Good morning and Assalamu alaikum dear students. Today is our lecture number 35. Now start grammar tree unit number 9. जी तो प्यारे बच्चों, हमने यूनिट नंबर 8 के अंदर ग्रामर ट्री के हमने सेंटेंस, फ्रेज़ और क्लॉज के बारे में पढ़ा। फ्रेज़ को दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ। फ्रेज़ इज़ अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ वर्ड विच डू नॉट कंटेन अ वर्ब एंड सब्जेक्ट एंड इट डू नॉट कंप्लीट डज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस इटसेल्फ, जो कि सब्जेक्ट और वर्ब नहीं रखता और हमें उससे बात पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाती। बच्चों, आज हम फ्रेज़ ही की काइंड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। काइंड्स कौन कौन सी हैं? एडजेक्टिव फ्रेज़, एडवर्ब फ्रेज़ एंड नाउन फ्रेज़। बच्चों, एडजेक्टिव जो है वो किसी भी चीज़ की खूबी होती है, ठीक है, उसकी क्वालिटी होती है। एडवर्ब जो है वो शोज़ अस हाउ एन एक्शन और वर्क इज़ डन एंड नाउन इटसेल्फ इज़ एनी थिंग और एनी। सो एडजेक्टिव फ्रेज़ की जब हम बच्चों बात करते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज़ एक ऐसी विच डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज़, जिसमें उस काम जो भी सेंटेंस के अंदर जो एक्शन हो रहा है उसकी क्वालिटी को शो करते हैं वो वर्ड। एडजेक्टिव खुद जो है वो सिंगल वर्ड होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल इज़ अ एडजेक्टिव, लेकिन जब विद ब्यूटीफुल फीदर्स जब हमने कह दिया तो ये हमें पूरी तरह समझ में नहीं आती। इसकी वजह से तो ये जो है हमारा सेंटेंस विद ब्यूटीफुल फीदर्स ये फ्रेज़ हो जाएगा, क्योंकि इसका सब्जेक्ट भी नहीं होगा और इसका वर्ब भी नहीं शो हो रहा। तो बच्चों, एडजेक्टिव फ्रेज़ जो है वो किसी भी चीज़ की क्वालिटी को शो करने के लिए जो ग्रुप ऑफ वर्ड होगा वो उसका एडजेक्टिव फ्रेज़ होगा। उसके साथ साथ आज हम जो है एडवर्ब फ्रेज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। एडवर्ब जो है, एडवर्ब फ्रेज़ विच डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब इज़ एन एडवर्ब फ्रेज़, ठीक है। जो एक्शन के को शो करेंगे वर्ड्स कि हमारा एक्शन कैसे होने जा रहा है, वो ग्रुप जो है वर्ड्स का वो हमें एडजेक्टिव एडवर्ब फ्रेज़ होगा। फॉर एग्जांपल, विथ ऑलमोस्ट केयर, ठीक है, अबाउट एन और तकरीबन 1 घंटा, इन ऑल द बुक शॉप्स तकरीबन तमाम बुक शॉप्स पर। ये हमें सेंटेंस के पार्ट में सब्जेक्ट भी नहीं है और इसका वर्ब भी नहीं है और हमें बात पूरी तरह क्लियर नहीं हो पा रही, इसलिए ये हमारा एडवर्ब फ्रेज़ होगा। इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो, ठीक है, तो ये हमारे एडवर्ब फ्रेज़ होंगे। जो आज हम एक्टिविटी बी और ए और बी जो है अंडरलाइन करने हैं हमने। Pick out the adjective phrases from the following sentences that is given on the book page number 42. Pick out the adjective phrases. Number 1, the books displayed in the glass case are very valuable, ठीक है, are very valuable। इसमें ये हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज होगा, आप इनको अंडरलाइन करेंगे। द बर्ड सिंगिंग टू स्वीटली इज द नाइटिंगेल, सिंगिंग सो स्वीटली। The circus camping the middle of the town will soon go away, camping the middle of the town। We saw a crocodile laying in the sun, adjective phrase will be laying in the sun। The king palace, number 5, built of marble stood on the top of hill, built of marble, किस चीज़ से बना हुआ? built of marble से। इट डज़ नॉट दिस, क्योंकि आप कॉमास जो हैं वो शो हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस के अंदर जब हमने पॉज देना होता है तो हम फुल स्टॉप जो है नहीं यूज़ करते बल्कि कॉमास यूज़ होते हैं उसकी जगह। तो बिल्ट ऑफ मार्बल जो पार्ट है वो इसका एडजेक्टिव फ्रेज होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। नंबर 6, द हॉर्सेज वाइल्ड एंड फ्री रोम्ड ऑल ओवर द लैंड, वाइल्ड एंड फ्री, एडजेक्टिव फ्रेज। द बस कैरिंग passenger from one village to another will stop here, carrying passenger from one village, carrying passenger from one village to another। Number 8, the man tired after a day's work were sitting round the fire and chatting, tired after a day's work। Underline these words. The cold wind blowing from the north, blowing from the north, नॉर्थ से की तरफ से चलती हुई। Number 10, the city devastated by the fire has the rebuilt as soon as possible, devastated by the fire।
Number 11, the explorer showed us a strange box carved of ivory and set with precious stone, and set with carved of ivory and set with carved of ivory जो है वो यानी कि हाथी दांतों से कार्व हुआ हुआ. Number 12, the marketplace was full of people dressed in richly colored clothes. Number 13, these books dealing with mathematical problems belong to Akbar. Dealing with mathematical problems किसके साथ डील करती है? Dealing with mathematical problems. The painting hanging on the wall is by a famous artist. Hanging on the wall, कहाँ पर लटक रही है? दीवार. Boys studying in different school will join the adventure camp. Studying in different schools. ये बच्चों आज आपने इनको एडजेक्टिव फ्रेजेस को जो है आपने अंडरलाइन करना है. लेट्स मूव टू द एक्टिविटी नंबर बी. पिक आउट द एडवर्ब फ्रेजेस फ्रॉम दिस सेंटेंसेस. ठीक है. द डॉक्टर इज एग्जामिन द पेशेंट विद ग्रेट केयर. विद हाउ ही एग्जामिन विद ग्रेट केयर. आप क्वेश्चन अपने आप से करते हैं. विद ग्रेट केयर. द पेशेंट वाज वेटिंग इन द रूम ऑफ द हॉस्पिटल. Where the patient waiting? In the room of hospital. We were building sandcastles on the wind-swept beach. Where we building sandcastle? On the wind-swept beach. आप क्वेश्चन जब अपने आप से अराइज करेंगे तो आपको इसको फ्रेज को अंडरलाइन करना ज़्यादा इजी हो जाएगा और आंसर ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा. इफ़ यू डू समथिंग इन हरी यू विल ऑलवेज मेक मिस्टेक्स. हाउ डू यू डू इन अ हरी? The boy ran as fast as the wind, but could not catch the thief. How the boy ran fast? As the wind, जैसे कि तेज हवा. Though he shouted. How he shouted? At the top of his voice. वो कैसे चलाया? ये देखिए आपको एक्शंस के बारे में ये पता चल रहा है कि वो कैसे हो रहे हैं हमारे. At the top of his voice. Number 7, a large crowd had gathered. Where a large crowd gathered? In the hall. Where? In the hall. The villager expected the flood waters to recede in the month's time. When the villager expected the water floods recede? In a month time. Please do not leave paper plates and glasses. How? Scattered all over the प्लेस आफ्टर द पिकनिक. के पिकनिक के बाद हर जगह जो है वो प्लास्टिक के प्लेट्स जो हैं वो फेंक दी जाती हैं, तो ये नहीं करना चाहिए. स्कैटर्ड ऑल ओवर द प्लेस आफ्टर द पिकनिक. नंबर 10, द रोड रोड देयर हार्ट्स आउट बट कुड नॉट ओवरटेक द अदर बोट्स. देयर हार्ट्स आउट जिसे कहते हैं भरपूर कोशिश से उन्होंने अपनी कश्तियाँ चलाई लेकिन वो दूसरी बोट से आगे ना बढ़ सके. इट वॉज रेनिंग. व्हेन इट वॉज रेनिंग? इन द मॉर्निंग. नंबर 12, गार्ड्स वर पोस्टेड ऑल राउंड द बिल्डिंग टू प्रोटेक्ट द मिनिस्टर. Guards were posted all round the buildings to protect the ministers. Where the guards posted? All round the buildings. ठीक है. मिनिस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए कहाँ पर उनको पोस्ट किया गया? ऑल राउंड द बिल्डिंग्स, तमाम बिल्डिंग्स में. वी शैल कम व्हेन वी कम ऑन थर्सडे. व्हेन वी कम ऑन थर्सडे. नंबर 14, डो नॉट पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट. वेयर वी पुट डोंट पुट द एग्स इन द सेम बास्केट. Number 15 is the patient was advised to have a checkup. When the patient have to advise to check up? When? How many time? Twice a month. मंथ में 2 दफ़ा. तो एडजेक्टिव फ्रेज जो हैं बच्चों वो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा जो उस सेंटेंस के अंदर जो गिवन नाउन है उसकी क्वालिटी को शो करेगा और एडवर्ब जो है वो आपके एक्शंस को शो करेगा कि वो आपका काम जो आपका सेंटेंस में गिवन है वो कैसे हो रहा है. तो बच्चों आज आपने एडजेक्टिव फ्रेजेस को और आपने एडवर्ब फ्रेजेस को अंडरलाइन करना है बुक के ऊपर ही. आपका ये बुक वर्क है. सो अपना ख्याल रखिएगा.